त्रिकुटा पर्वत की ये छड़ी की यात्रा जो आज प्रारंभ हुई है, ये मान्यवर श्री जुगल किशोर शर्मा जी के नेतृत्व में जो हमारे मेंबर पार्लियामेंट है, ये आज की यात्रा शुरू हुई है। ये यात्रा का सिलसिला आज से 3 साल पहले जो शुरू हुआ था, टूरिज्म डिपार्टमेंट को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। सबसे पहले टूरिज्म डिपार्टमेंट और ट्रैवल एसोसिएट्स जो कटरा के थे, वो उन्होंने ये शुरू किया था। उसके माध्यम से मैं आज चौथी बार जा रहा हूँ इस यात्रा के लिए। ये चौथी जो यात्रा थी, खास तौर पे ये 108 किलोमीटर की परिक्रमा का रूट बनता है। 108 में से 37 किलोमीटर जो है वो सड़क नहीं थी, और देवी पिंडी को हमने लक्ष्य हमारा था, वो पैंथल वालों ने आग्रह किया था। खासतौर पर मैं डीडीसी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, अपने वहाँ के सन्नी खजुरिया जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, टोली को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने कहा कि इसको देवी पिंडी से आप जोड़े। उसके सिलसिले में 37 किलोमीटर सड़क बननी जरूरी थी। मैं धन्यवाद एक बार फिर देना चाहता हूँ जुगल जी को, जो हमारे मेंबर पार्लियामेंट हैं। और इसी के साथ साथ जो दिशा की पहली मीटिंग हुई, उसमें इन्होंने मतलब के डिपार्टमेंट्स को, खास तौर पे पीएमजीएसवाई को डायरेक्शंस दे दी कि ये रोड का जो काम है वो एक फौरी तौर पे लिया जाए, और उसका पहले तो रैकिंग हो, फिर उसके बाद सर्वे हो। मैं बताना चाहता हूँ, मैं कागज भी साथ लाया हूँ। डिपार्टमेंट को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। टूरिज्म के डिपार्टमेंट से हवाले से अगर मैं कहूँ, इन्फॉर्मेशन के डिपार्टमेंट के हवाले से अगर मैं कहूँ, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से अगर मैं कहूँ, तो वो 37 किलोमीटर की डीपीआर बन चुकी है। और डीपीआर बनने के साथ साथ जब मैंने ये बात इनसे शहर की मेंबर पार्लियामेंट साहब से, जुगल जी से, मेरे साथ उस वक्त शशि गुप्ता जी भी थे, सरब सिंह नाग जी भी थे, और रोहित दुबे जी भी थे, और कुलदीप दुबे भी जी थे, जब हम शिवखोड़ी की तरफ जा रहे थे शिवखोड़ी दर्शन करने के लिए। तो हमने इनको कहा जी जो डीपीआर तैयार हो गई है, और इनकी तरफ से सुझाव आया, इनकी तरफ से ये सुझाव आया कि मैं तो पार्लियामेंट में ये बात रखूंगा, मगर अच्छा होता कि अगर आप परिक्रमा यात्रा मुझे भी करवाते। मैं इनका सुझाव को मैं शत नमन करता हूं, धन्यवाद इनको देना चाहता हूं। ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए कि मेंबर पार्लियामेंट कहे कि मैं 108 किलोमीटर की पहले परिक्रमा करूंगा, परिक्रमा करने के बाद 30 किलोमीटर का सफर पैदल भी करूंगा। और ये आज का जो उद्देश्य था इसी बात का था कि मेंबर पार्लियामेंट हमारे जो है वो एक तो दिमाग की जो 4 पंचायतें हैं, दिमाग का जो 108 किलोमीटर का सफर है, उसको देखते हुए, और ये परिक्रमा का जैसे इन्होंने बताया कि गोवर्धन पर्वत के ऊपर ही ये परिक्रमा का सिलसिला शुरू हुआ है। मैं जब ये हिस्ट्री देख रहा तो मुझे सब ज्ञात करना पड़ा कि ये परिक्रमा का नाम किसने दिया। ये परिक्रमा जो शुरू की थी हमारे गोस्वामी फैमिली है, रमेश जी, उनकी माता ने आज से 70-80 साल पहले ये माता की एक परिक्रमा की थी, और आज उसको एक क्रियान्वयन करने के लिए हम सब लोग इसमें लगे हुए हैं। और आने वाले वक्त में ये सुचारू रूप से गोवर्धन पर्वत की यात्रा के तरह ही ये परिक्रमा त्रिकुटा पर्वत की चले, उससे यहाँ पे कटरा का एक तो स्टे बढ़ेगा। स्टे बढ़ने के साथ साथ जो बमाग का हमारा पिछड़ा हुआ इलाका है, उस बमाग के पिछड़े हुए इलाके को एक तो समृद्धि आएगी, वहां पे डेवलपमेंट होगी, वहां पे लोगों को रोजगार मिलेगा, और रोजगार मिलने के साथ साथ ही एक जो मैं कह सकता हूं कि धार्मिक माहौल बनेगा। ये एक बहुत बड़ी बात हमारे लिए होगी, और उसके लिए मुझे पूरा यकीन है कि मेंबर पार्लियामेंट कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे कि जिससे ये यात्रा के साथ साथ वहां पे सुचारू रूप से बाकी भी डेवलपमेंट वहां पे हो। यही मैं कह के अपनी बात को खत्म। जम्मू कश्मीर में जारी है। डिप्टी सीएम का ये कहना है कि असल मुद्दों का ध्यान भड़काने को लेकर उल जुलूल जो बातें जो हैं उसको लेके भाजपा जो है एक्टिव है, ना कि लोगों के मुद्दे हल करने के लिए एक्टिव है। क्या कहेंगे? ऐसे देखिए, जहां बलदेव राज शर्मा जी और कुलदीप राज दुबे जी हैं, आप उनसे चर्चा कर सकते हैं कि वह विधानसभा में थे, और मैं तो पार्लियामेंट में परसों से रहूंगा। पार्लियामेंट के मतलब जो भी आपका प्रश्न होगा उसको तो मैं दूंगा। ऐसा है, देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा लोगों के हितों की बात करती है, वो और करती ही रहेगी। और ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो शगुफे छोड़े हैं ना, वो आप देख ही रहे हैं कि कल ही मैं देख रहा था कि भाई लोगों के हितों के बारे में उन्होंने कोई उसमें चर्चा तो की नहीं है। बाकी नेशनल कॉन्फ्रेंस का अपना रास्ता है और भारतीय जनता पार्टी का अपना रास्ता है। हम लोगों की हितों की रक्षा भी करते रहेंगे और बात भी करते रहेंगे। डिप्टी सीएम का हरि सिंह को लेके जो भी कहना है और उसको लेके जिस तरह से भाजपा जो है उस मामले को उग्र हुई है, तो डिप्टी सीएम का ये कहना कि लोगों के असली मुद्दों को भड़काने को लेकर भाजपा जो है खाम खा के चीजों को मुद्दा बना रही। कहेंगे क्या? नहीं, ये बड़ी गलत बात है। हमारे एलओपी साहब ने और हमारे पठानिया साहब ने बिल्कुल क्लियर किया है। जो उन्होंने कहा वो असेंबली के अंदर रिकॉर्ड है, जो उन्होंने बाहर कहा वो आप लोगों के पास रिकॉर्ड है। इसको कोई छुपा नहीं सकता जो उन्होंने कहा है। इसके ऊपर जितना भी निंदनीय हम कहें
ये बहुत ज़्यादा गलत बात उन्होंने महाराजा जी के ऊपर कही है, इसको उन्होंने नहीं कहनी चाहिए।